डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे नंबर सिस्टम में, जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। इसमें हम बात कर रहे हैं आज बाइनरी सब्सट्रैक्शन की। इससे जस्ट पहले हमने आपको बाइनरी एडिशन की बात की। अब ये नेक्स्ट आपको बात करेंगे बाइनरी सब्सट्रैक्शन की। दोस्तों, मैंने प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब्सक्राइबर इस समय दिख रहा है कि लगभग आप सभी 50,000 की फैमिली बन रहे हैं, तो आप सभी थोड़ा और सपोर्ट करें, जिससे दिवाली के पहले मैं चाहता हूं और थोड़ा आप भी यहां पर सपोर्ट करें थोड़ा सा और, जिससे 50,000 की फैमिली इस दिवाली के पहले हो जाए। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चलिए दोस्त, आज बाइनरी सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। तो इसमें बाइनरी सब्सट्रैक्शन में होता क्या है, इस चीज़ को समझिए। सब्सट्रैक्शन का मतलब है यहाँ पर घटाना, और एडिशन का मतलब वहाँ पर जोड़ना था। पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। चलिए, प्लेलिस्ट का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको हमने बता दिया है। देखिए दोस्त, आपको जैसे कि ए और बी दो बाइनरी आपको सिस्टम, ऐसे दो बाइनरी नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। उसमें आपको ये आपका सब्सट्रैक्शन है, और BRROW 12 मतलब आप उधार लेते हैं। तो इसको समझिए, अगर आप जीरो को जीरो से घटाते हैं, ठीक है, समझिए ये आपका एक नंबर है, एक नंबर ये है। अगर आप जीरो को जीरो से घटाएंगे तो कितना आएगा, आप हमें बताइए। जब जीरो को जीरो से घटाएंगे तो जीरो आएगा, और आपका जो कह सकते हैं इसमें कोई आपको उधार लेने की जरूरत नहीं है, अर्थात आपका जीरो आया। मैं चीज़ों को समझाऊंगा एग्जाम्पल लेकर, तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं कुछ दिन से देख रहा हूं दोस्त, आप सभी वीडियो की तो कमेंट करते हैं, बट वहां पर मैं देखता हूं कि वीडियो आप बहुत कम देखते हैं, 1 से 2 मिनट के बाद वीडियो को छोड़ देते हैं। तो दोस्त, अगर पूरा आप वीडियो क्लिक करें तो पूरा आप देखें, या फिर आप बाद में देख सकते हैं जब आपको टाइम मिले। चलिए, अगर आप 1 माइनस 0 करते हैं तो दोस्त सिंपल आपका 1 आएगा, क्योंकि 1 में से 0 माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका 1 ही आएगा। और यहाँ पर आपका जो 12 है वो 0 रहेगा। फिर आप 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0। सिंपल सी बात है दोस्त, 1 को 1 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 0, और 12 भी आपका 0 आएगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर फंस जाता है, जब 0 को 1 से माइनस करते हैं तो यहाँ पर आपका 1 आता है, और 12 भी आपका, अर्थात जो आपने उधार लिया वो भी 1 आता है। ये आपको एग्जाम्पल्स में बेहतर समझ में आएगा क्यों यहाँ पर 1 आ रहा है। तो चलिए, मैं आपको इतना यहाँ पर ध्यान दिलाता हूँ कि ये सभी पॉइंट्स तो आपको क्लियर होंगे। ये जो आपको लास्ट पॉइंट है, जो 0 को 1 से माइनस कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, और 12 भी आपका 1 आ रहा है, अर्थात घटाने पर आपका 1 और 12 भी 1। अब चलते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल्स लेता हूँ तो ज़्यादा बेहतर से आपको समझा पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपके लिए लिया है कि एक बाइनरी आपको दिया गया है। ए बाइनरी आपको है 11011, ठीक है, ये आपका ए हो गया। और बी आपको दिया गया है 10110, ये आपको बाइनरी 2 दिया गया है। तो ए और बी दो दिया है, इसको दोनों को घटाना है। तो सिंपल सा हमने यहाँ पर लिख लिया है दोस्त, ए की जो वैल्यू है, आप देखिए यहाँ पर जो वैल्यू थी 11011, हमने इसको यहाँ पर लिख लिया ए को। फिर उसके बाद यहाँ पर बी को लिखना है। तो बी की वैल्यू कितनी है, ये बी की वैल्यू आप देख सकते हैं 10110, यही वैल्यू हमने पुट की है। तो ए माइनस बी, जैसे आप यहाँ पर आपको पता है, जैसे ए और बी को आप घटाते हैं दोस्त, जब आपको कोई सवाल अगर दे दिया जाए कि 1 2 3 4 और यहाँ पर 6 8 1 2, इसको आप घटाइए, तो आप सिंपल ऐसे ही तो करते हैं, इसको घटाते हैं। तो सेम वही है कि आपको बाइनरी का जो डिजिट दिया गया है उसी प्रकार इसको आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको बी का इसके जस्ट नीचे लिख लेना है। ध्यान दीजिएगा, सबको एक दूसरे के सामने ही आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने माइनस का चिन्ह भी लगा दिया कि आपको यहाँ पर घटाना है। तो सिंपल सा जब इसका आप सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आप ध्यान से समझिएगा, अगर आप यहाँ पर से माइनस करते हैं तो 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। भाई मेरे दोस्त, अगर आप 1 में से 0 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर आप 1 को 1 से माइनस करते हैं, अगर आप 1 को 1 से माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 0। सिंपल सी बात है दोस्त, 1 को 1 से माइनस करें कितना आएगा, 0। अगर यहाँ पर आपका अब फंसता है बात यहाँ पर कि आप 0 को 1 से माइनस करेंगे तो 1 क्यों आ रहा है, समझिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसीलिए एडिशन का मैं कह रहा हूँ, वीडियो आप देख लीजिएगा। तो उसमें ये बताया था कि आपका 0010 की वैल्यू कितनी होती है, ये 2 होती है। मतलब ऐसे तो 2 होती है, और बाइनरी में इसकी वैल्यू 0010 होती है। मतलब आप सिंपल सा याद रख सकते हैं कि
टू की जो बाइनरी में वैल्यू होती है वो 10 होती है। पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा। समझिए, अगर यहाँ पर आपको ये 0 दिया है तो इसमें हम लेते हैं उधार, यहाँ से आगे वाले से एक उधार आप लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों 2। बात को समझिएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 10 की वैल्यू आपकी 2 है, 10 की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो सिंपल सा जब यहाँ से जब एक आप उधार लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। इसमें आप ऐड मत करिएगा, ऐसे लगाइए तो ये 10 हो गया और 10 की वैल्यू होती है 2। तो 2 में से जब एक आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा 0। तो 0 में से 0 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। और यहाँ से 1 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 0 आएगा। आशा करता हूँ समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया सुनिएगा फिर से। 1 को 0 से माइनस किया, 1 में से 0 आपने घटाया तो 1 ही बचेगा, 1 को 1 से घटाया तो 0 बचेगा। अब बात आती है यहाँ पर 0 को 1 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल सा समझिए, जब 1 में से एक आप यहाँ पर से उधार लेंगे दोस्त तो ये आपका हो जाएगा 10 और 10 की वैल्यू हम बता रहे हैं आपको होता है 2, ठीक है। कितना होता है 2 और 2 को एक माइनस जब कर देंगे, कितना माइनस करना है 1, तो 2 में से एक जाएगा तो कितना होगा, 2 में से 1 जाएगा कितना होगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर आपका कितना, चूंकि हमने इसको उधार ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा 0, तो 0 में से 0 गए तो 0 ही बचेगा। और यहाँ पर 1 है और नीचे भी 1 है तो 1 को 1 से माइनस करेंगे कितना आएगा, 0। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर ये देखने को मिला कि इसकी वैल्यू आपकी 00101, यही आपका सब्सट्रैक्शन करने पर आपको यही वैल्यू और यही आपका आंसर है। आंसर कितना आ गया आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पाएंगे, 00101 और ये 2। अभी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं 1-2 क्वेश्चन और आपको बताता हूँ जिससे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो आप लाइक करें, ठीक है। मैं देखता हूं दोस्त स्टूडेंट तो वीडियो आप सभी देख लेते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते, अब भूल जाते हैं या फिर अच्छा नहीं लगता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, बट अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमने आपके लिए लिया है। यहाँ पर दोस्तों ये 1010110 और यहाँ पर इसको माइनस करना है 001110000, इससे माइनस करना है। क्वेश्चन आपके पेपर में इसी प्रकार से थोड़ा बड़ा आपको डिजिट देता है, ठीक है। तो देखिए कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए की वैल्यू आपकी ये ए हो गया, इसको हमने ए के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जाएगा, इस फॉर्म में आपको चेंज करना है। बी का आपकी ये वैल्यू हो गई, हमने इसी जो वैल्यू दिया इसी को हमने यहाँ पर क्या किया, लिख लिया है। अब सिंपल सा करना क्या है, जैसे कि आपको यहां पर क्या करना है, माइनस करना है। तो सबसे पहले आप ए की वैल्यू आपने ऊपर लिख दिया, ठीक है। जिसकी आपके डिजिट नंबर आप जो यहाँ पर नंबर हैं जो ज़्यादा होंगे उसको ऊपर लिखना और जो कम होंगे उसको उसी से घटाना है। जैसा कि आपको पता है दोस्त कि 5 को 4 से क्यों घटाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपसे कहा जाए कि 5 को 4 से कम कीजिए तो आप क्या करेंगे, 5 - 4 करेंगे तो आपका 1 आएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है जो ऊपर आपका है, जैसे यहाँ पर 1001 दिया है और एक वैल्यू आपको 001 दिया है, तो इस प्रकार से मतलब कम वाले को आपको इसके नीचे लिखना है, ठीक है, और ज़्यादा वाले को ऊपर लिखना है। लेकिन यहाँ पर दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसलिए इसमें कोई लेने की टेंशन आपको जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर आपने सभी वैल्यू को लिख दिया। ए की वैल्यू ये आपकी ए की वैल्यू हो गई, ठीक है, ये आपकी टोटल ए की वैल्यू हो गई और फिर ये जो थी इसको हमने यहाँ पर लिखा, ये टोटल आपकी बी की वैल्यू हो गई। अब दोनों को करते हैं माइनस। अब ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, अगर हम 0 को 0 से माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 0, और फिर यहाँ पर आप 0 को 0 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0। इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर 1 - 0 है, तो मेरे दोस्तों 1 में से 0 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा ना। तो सिंपल सा आपने 1 लिख दिया और 1 को 1 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपका सही था, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब बात आती है फिर वही बात कि जब 0 से 1 से माइनस करेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है और कहीं लेने की टेंशन जरूरत नहीं है और सब कुछ आपका तीनों सेम रहेगा। वही चौथा जो पॉइंट था 0 को 1 से माइनस करना, यही आपको समझना है। तो जब 0 को 1 से माइनस करना है तो एक आगे वाले से आप लेंगे उधार, और जब इस 1 वाले से आप एक उधार लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 10। उधार जो लेते हैं उसके जस्ट आगे लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 और 10 की वैल्यू हमने बताया आपकी कितनी होती है, 10 की वैल्यू होती है 2। ये बाइनरी सिस्टम में जो आपका होता है, जैसे कि आपको पता है दोस्त, मैं एक बार बताना चाहूँगा, 0 की जो वैल्यू होती है उसका बाइनरी में 000 होता है, 1 का आपका 0001 होता है, ठीक है, 2 का इसी प्रकार 0010 होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है।
ओके, ये चीज़ आप समझिएगा। तो यहाँ इसीलिए आपका यहाँ पर क्या हुआ, आपने जब एक उधार लिया तो यहाँ पर आपका हो गया 10 और 10 की वैल्यू होती है 2। जब इसकी वैल्यू है 2 और उससे 1 को माइनस करेंगे तो 2 - 1 करेंगे कितना आएगा 1। वही चीज़ हमने तो लिखा है, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपने समझा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या होगा दोस्त, यहाँ पर आपने एक उधार ले लिया, तो यहाँ पर मेरी बात को समझिएगा, आपने यहाँ पर क्या लिया, उधार ले लिया एक। अब दोस्त यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर आपका 1 की जगह पर 0 हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब 0 में से आपको फिर से 1 को माइनस करना है, इसके आगे 0 है और फिर आगे 1 है, तो आपको यहाँ से 12 अर्थात उधार लेना होगा। तो इसके लिए आप सिंपल सा इस 1 को इसके पास आप भेजेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। ध्यान से समझिएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, और 10 की वैल्यू हमने आपको बता दिया है, 10 की वैल्यू होती है कितना 2, ठीक है। 10 की वैल्यू कितनी होती है 2। तो एक इसमें से आप 1 इसमें कॉमन लेंगे, क्योंकि हमको जो उधार लेना है इसके लिए लेना है और इसके पास तो 0 है, तो हमको आगे वाले से लेना होगा। तो सबसे पहले आप इस 1 को इसके पास भेजेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 और 10 की वैल्यू होती है 2। तो एक इसको आप उधार दे देंगे, तो यहाँ पर ऑलरेडी अब 1 नहीं है, यहाँ पर 0 है, ठीक है, चूंकि 1 तो आप दे चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा क्या हुआ, यहाँ पर 0 था और एक 1 इसके पास आ गया, तो इसकी वैल्यू हो गई 2 और 2 को 1 से आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर तो आपका 10 था ना दोस्त, तो 10 की वैल्यू कितनी हुई थी 2 हुई थी। तो 2 में से एक आपने दिया था और एक आपके पास बचा था, तो एक को आप 0 से माइनस करेंगे कितना आएगा, एक को 0 से माइनस करें कितना आएगा, आप 1 को 0 से माइनस करें कितना आएगा 1 आएगा। और यहाँ पर तो आपका ये तो आपने उधार में दे दिया, तो यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचा, ये आपका 0 हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर 0 को 0 से माइनस करेंगे 0 आएगा, 0 को 0 से माइनस करेंगे 0 आएगा, 1 को 0 से माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से माइनस करेंगे 0 आएगा। अब बात यहीं पर आ जाती है कि 0 को 1 से माइनस करेंगे कैसे, तो सिंपल सा इसको पहले आगे वाले से आप उधार लेंगे, तो इस 1 को इससे आप लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और 10 की वैल्यू आपकी होती है 2 और 2 को जब आप 1 से आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर अब यहाँ पर आपने इसको तो उधार में दे दिया, तो यहाँ पर आपका बचा 0। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इससे आप उधार लेंगे, तो 1 को इससे उधार लेंगे तो इसके पास हो जाएगा 10 और 10 की वैल्यू होती है 2, तो इस 2 में से एक इसको दे देंगे और एक अपने पास ये रखेगा, तो एक ये इसको जब देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी कितना, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 और 10 की वैल्यू होती है 2। 2 में से एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 1 आएगा और यहाँ पर ऑलरेडी आपका अभी कितना बचा है 1, चूंकि एक ही 1 आपने दिया था और एक 1 आपके पास अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो 1 को 0 से माइनस करेंगे तो 1 आएगा और ये तो आपने उधार में दे दिया था, इसलिए 0 को 0 से माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। एक क्वेश्चन और आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, बाइनरी में आपको दिया गया है, ये आपको मान लीजिए ये ए बाइनरी है और ये बी है, इसको दोनों को आपको क्या करना है, अंतर अर्थात सब्सट्रैक्शन ये आपको करना है, इसको माइनस करिए। तो सिंपल सा हमने ये आपको पिछले क्वेश्चन में यही हमने आपको समझाया था कि जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी या मतलब जिसके नंबर ज़्यादा है उसको आप ऊपर लिखेंगे और जिसके कम है उसको आप नीचे लिखेंगे। तो सिंपल सा आपने देखा कि हमने ये जो आपने 100,110 देख रहे हैं उसको हमने यहाँ पर ऊपर लिख दिया और ये जो आप इसको देख रहे हैं इसको हमने यहाँ पर नीचे लिख दिया। अब जब दोनों को माइनस करेंगे, ध्यान समझिएगा, जब माइनस करेंगे तो 1 को फिर से देखिए, मेन पॉइंट यही है कि 0 को 1 से माइनस करना आप सीख लीजिए और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, क्योंकि और चीजें आपको पता है। जब 0 को 1 से माइनस करना होता है तो सिंपल सा आपको आगे वाले से उधार लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो सिंपल सा आप यहां से 0 वाले से मतलब इस 1 को एक आप उधार लेंगे। तो देखिए, उधार लेने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप 0 की जगह पर 1 हो जाएगा, 0 की जगह पर आपका 1 0 होगा, ठीक है, उसके 0 के आगे जस्ट आपका 1 लगता है और आपको जब यहां पर 10 हो जाएगा तो 10 की वैल्यू कितनी होती है, 10 की वैल्यू हमने आपको बताया 2 होती है और ये 10 जो होता है ये बाइनरी सिस्टम में चल रहा है। मैंने फिर से बता रहा हूं दोस्तों, इससे 0 0 है, 1 मिनट में आपको बताना चाहूंगा, 0 है तो 0 0 0 0 इसकी वैल्यू होती है, 1 की बात करेंगे तो 0 0 0 1 होती है, 2 की बात करें तो 0 0 1 0 होती है। तो आपने क्या देखा, 2 की वैल्यू में बाइनरी में आपका लास्ट में 10 आ रहा है, तो इसीलिए हम 2 की जगह पर 10 रखते हैं या 10 की जगह पर 2 रखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या कहा कि इससे जब हमने एक उधार लिया तो ये आपका 10 हो गया और 10 की वैल्यू होती है
2 और 2 में से जब 1 आप माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। और यहाँ पर सिंपल सा आपका यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर देखिएगा। अब जब दोस्त यहाँ से आप 1 इसको दे देंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा और 0 को 0 से माइनस करेंगे तो 0 ही बचेगा, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी है। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर अब आगे आता है दोस्तों, 1 को 1 से माइनस करेंगे कितना आएगा? 0 आएगा। फिर आप 0 को 1 से माइनस करेंगे तो वही बात फिर से आ गई कि आपको उधार लेना पड़ेगा। तो पहले यहाँ से आप उधार लेंगे तो 1 से जब उधार लेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाए? अब आपको दोस्त यहाँ से आपको 1 इससे उधार लेना होगा तो ये आपका 10 हो जाएगा और 10 की वैल्यू होती है 2 और 2 में से 1 आपकी इसको 1 जो इसकी मतलब 2 तो हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? अब इस 10 की जगह पर आपकी 2 वैल्यू हो गई। इसका 1 1 इसको दे देंगे तो 1 1 इसके आगे 1 0 हो जाएगा और इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 और 2 को 1 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, मतलब 2 को 1 से माइनस करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। और यहाँ पर आपने उधार जब लिया था तो 10 हुआ था और 10 की वैल्यू 2 थी और 2 में से तो आपने 1 दे दिया तो यहाँ पर बचा कितना? यहाँ पर 1 आपका बचा और 1 को 1 से माइनस करेंगे कितना बचेगा? 0 और इसको तो आपने उधार में दे दिया तो 1 की जगह पर आपका कितना हो जाएगा? 0। फिर से एक बार समझ लीजिए, हमारा कहने का मतलब सिंपल सा है दोस्त, आप 0 को 1 से माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको 0 के लिए उधार लेना पड़ेगा। तो आगे वाले से 1 से उधार आप लेंगे तो इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी और 10 की वैल्यू आपकी होती है 2। 10 की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो 2 में से आप 1 जब माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। अब यहाँ पर आपका ये 0 हो गया, अब 0 ये हो गया। अब 0 को 0 से माइनस कर देंगे कितना आएगा? 0 आएगा। और यहाँ फिर 1 को 1 से माइनस करना है तो वो सिंपल सी बात है, वो 1 को 1 से माइनस करेंगे कितना आएगा? 0 ही आएगा। अब फिर बात वही आती है दोस्त कि 0 को 1 से माइनस करना है तो इसके लिए क्या करना होगा? सिंपल सा फिर से आपको इससे उधार लेना होगा। तो जब आप इस देखिए, इस सामने तो 0 है, इस 0 के लिए सामने 0, इससे कुछ आप किया नहीं जा सकता है, तो इसके लिए आपको इससे उधार लेना होगा। तो इस 1 को इससे उधार लेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना? ये 10 हो जाएगा। और 10 की वैल्यू कितनी होती है? 10 की वैल्यू 2 होती है। उसका 1 1 हम इसको दे देंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा और 1 1 ये अपने पास रखेगा। ठीक है, तो 10 इसका हो जाएगा और 10 की वैल्यू कितनी होती है? 10 की वैल्यू 2 होती है। अब 2 में से 1 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा और इसके पास अभी 1 1 बचा हुआ है। ठीक है, तो इसके पास जब 1 1 बचा हुआ है और 1 1 को 1 1 से माइनस कर देंगे तो 0 आएगा और यहाँ पर इसको हमने उधार में दे दिया था तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, अर्थात यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इतना ही आपको यहाँ पर चीज़ें समझना है। अगर आपको थोड़ा चीज़ें समझ में आएगी तो फिर से आप बैक करके देख लीजिए या थोड़ा 2-4 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको है नहीं, बस इतना ही आपको समझना है कि 0 को 1 से जब माइनस करते हैं तो उधार किस टाइप से लिया जाता है, बस इतना ही समझना है और चीज़ें बहुत आसान है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा तो कमेंट बॉक्स में आप जय हिंद आप जरूर लिखिएगा। मैं देखना चाहूँगा कितने स्टूडेंट यहाँ तक आप जुड़े थे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।